न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का बड़ा अखबार है, उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से एक स्टोरी एक दिन पहले लिखी है, बहुत तफसील की ये स्टोरी है, जिसका टाइटल है ऑन ईरान्स डोर स्टेप टू सिस्टर नेशंस वेज देयर ओन ब्लडी वॉर। ईरान के दरवाजे के ऊपर, उसके डोर स्टेप के ऊपर दो जो ब्रदर आप कह लें नेशंस हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो अपनी ब्लडी वॉर और जंग जो है वो लड़ें। ये स्टोरी प्रिंसिपली तौर पे जो न्यूयॉर्क टाइम्स के नए कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए, जो इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, इलियन पेल्टियर, ये उनकी स्टोरी है। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जब से इलियन पेल्टियर ने, जो फ्रेंच ओरिजिन के जर्नलिस्ट हैं, जब से उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो को पाकिस्तान के लिए ज्वाइन किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स की कवरेज जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत सब्सटेंटिव हो गई है, पहले से बहुत बेहतर हो गई है। अल्लाह करता कि अगर पिछले 3 साढ़े 3 साल में भी इसी किस्म का कोई जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान के ब्यूरो को देख रहा होता, तो जो सलमान मसूद साहब ने बहुत ही हल्की किस्म की रिपोर्टिंग की पाकिस्तान में, जो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी बदकिस्मती से, बिकॉज उनका समझा जाता है कि उनके शायद कोई ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे हुकूमत के साथ, वो बहुत कमी रही है। लेकिन अब इलियन पेल्टियर की जो स्टोरीज आ रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत बेहतर हैं। इलियन पेल्टियर यूनाइटेड नेशन के सोर्सेज को कोट करते हुए हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने हमले जो शुरू किए हैं अफगानिस्तान में, वो 26 फरवरी से शुरू किए हैं और मसलसल लगातार हमले हो रहे हैं, और अब तक कम से कम भी 75 सिविलियंस जो हैं उनकी जाँ बहक हो चुके हैं, और 1,15,000 लोग जो हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि जो टारगेट्स हैं, स्टोरी बताती है कि टारगेट्स ना सिर्फ मिलिट्री लेवल के हैं, ये डिपो हैं, ऑयल डिपोज हैं कंदहार के अंदर, काबुल के अंदर, बल्कि मार्केट्स को निशाना बनाया जा रहा है, जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो ट्रांजिट रूट्स के ऊपर लोग बैठे थे, जहाँ दफ्तर हैं मुख्तलिफ, जो पाकिस्तान से लोगों को मजबूर किया गया है नकल मकानी पे, उनके भी इलाकों को टारगेट किया गया है। बाज़ इंस्टेंसेस में हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो भी टारगेट हुए हैं। और दूसरी तरफ अच्छा, अब पैटर्न अगर आप देखें पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान पे हमलों का है, तो बिल्कुल इसराइल की जो प्ले बुक है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री बदकिस्मती से अफगानिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। बिकॉज इसराइल की प्ले बुक क्यों है? बिकॉज इसराइल जब फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़ा पे हमला करता था, तो हमास के पास अगर बंदूकें थी तो होंगी, लेकिन उनके पास अपने आप को डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं था, और इसराइल की एयरफोर्स पूरी आसानी से उनको निशाना बनाती थी। इसराइल की एयरफोर्स यही चीज़ अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान की वो वाली बात नहीं है, बिकॉज ईरान के पास कुछ ना कुछ जवाबी तौर पे है। वो इसराइल के अंदर मिसाइल मारते हैं, रॉकेट मारते हैं, वो जीसीसी कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अफगानों के पास तो कुछ भी नहीं है, और जो कुछ पाकिस्तान इस वक्त उनके साथ कर रहा है, ये एक बहुत ही ज़ालिमाना किस्म का फेल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन ऐसी है जो ये समझती है कि जो कुछ अफगानिस्तान के साथ किया जा रहा है वो गलत है। तहम अता तारड़ साहब ने एक ट्वीट किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से, जिसमें, क्योंकि बन्नू बाजोड़ में एक हमला, कोई मोटर का शेल गिरा है अफगान साइड से, जिसमें 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, और अता तारड़ साहब ने उसकी भी इंफॉर्मेशन शेयर की, और अता तारड़ साहब ने ये भी क्लेम किया कि हमने 600 से ज़्यादा अफगान सोल्जर्स जो हैं या मिलिटेंट्स, उनको हमने मार डाला है। 50 हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, 200 से ज़्यादा पोस्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। और अब मज़े की बात यह है कि अता तारड़ साहब का जो ट्वीट है, उसके नीचे कोई 50 से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किए हैं अता तारड़ साहब को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो सारे के सारे ट्वीट्स में चंद चंद अल्फाज के फ़र्क के बाद, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, और आपको पता चलता है कि वो किसी एक ही जगह से उनको लिख के दिए गए हैं, और वो सारे के सारे अफगानों के लिए और अफगानिस्तान के खिलाफ शदीद नफरत से भरे पड़े हैं। उनसे बहुत से ट्वीट्स इस किस्म के हैं जो कहते हैं कि कहाँ वो हैं बेशर्म लोग या बेगैरत लोग हमारी तरह के, जो कहते थे कि ये अफगानों के साथ ये ना करो, वो ना करो, बाजोड़ के हमले के हवाले से। ये देखो अफगान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, हमने इनको सबक सिखाना है, हमने इनको तबाह कर देना है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है बहुत जल्दी इनको तबाह कर देगी। आपको याद होगा कि 2023 में, आज से 2.5 बरस पहले, जब पाकिस्तान ने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकालना शुरू किया था, तो इस नाचीज़ ने आपको कहना शुरू किया था कि ये जो कुछ भी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये मैयर अप नहीं करता। ये ऐसा लगता है कि एक केस जो है वो बनाया जा रहा है हॉस्टिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। एंड रिजल्ट इनका क्या है हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन केस अब इनका बन गया है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक जेन्युइन नफ़रत पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अंदर भी एक तबका फ़िक्र डेफिनेटली है जो समझता है कि अफ़गानिस्तान ने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तहम न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अननेम्ड मिलिट्री ऑफिशियल को कोट किया है, जिसका ऑफ कोर्स नाम तो नहीं है, जिसने कहा है कि जब से हमने ये हमले शुरू किए हैं, तो टीटीपी के हमलों की शिद्दत में तो कमी आई है, लेकिन उस मिलिट्री ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट को ये भी बताया है कि हमारी अपनी असेसमेंट यह है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये हम ठीक तरह से नहीं कह सकते कि क्यों किया जा रहा है। इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो साहब हेड करते हैं, उनकी माइंडसेट इतनी रिएक्टिव है कि उनको लगता है कि मैं ये सब कुछ अगर करूँगा तो इससे टीटीपी के हमले जो हैं रुक जाएंगे। हकीकत यह है कि टीटीपी को अगर अफगान तालिबान कंट्रोल करना भी चाहें, तो
کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ہسٹوریکل ایویڈنس یہ ہے کہ 2004 میں جب کہ امریکہ کی فوجیں 2004 سے 2016 تک درمیان میں تو امریکہ کے 1 لاکھ سے زیادہ ٹروپس موجود تھے, کسی بھی اسٹیپ اینڈ اسٹیج پہ امریکی افواج بھی ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول نہ کر سکے, یا افغان طالبان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول نہ کر سکے, یا ان کو جو سپورٹ مل رہی تھی پاکستان سائڈ کو اس کو پاکستانی فوج کنٹرول نہ کر سکی. یہ مسئلے خاصے گمبھیر ہیں, اس کا یہ حل ہے نہیں ہے, لیکن بہرحال اس پہ پھر بھی کبھی ہم ڈیٹیل سے زیادہ بات جو ہے وہ کریں گے.